गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 साल की लड़की राबिया सैफी के साथ रेप होता है। माँ बाप बिलखते हैं, भाई अपनी बहन की आपबीती बताता है, रोता है, लेकिन 10 दिन बाद भी इस मामले की पड़ताल नहीं होती। दोस्तों, मोदी जी के नए भारत में ऐसा आलम पसर गया है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर हिंदू को खरोच भी आएगी तो मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच जाएगा एक राजनीति के तहत। लेकिन यहाँ एक लड़की जो कि मुस्लिम समुदाय से थी, उसके साथ पहले रेप किया गया। इंसान की शक्ल में भेड़ियों ने उसे नोच डाला, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक राबिया के परिवार वाले न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। पूरी कोशिशों से, पूरी कोशिश के साथ इस पूरे मामले को जमीन में गाड़ देने की कोशिश हुई है दोस्तों, क्योंकि अभी तक नेताओं से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक को कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसी चैनल पर यह खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने इस मामले के बारे में पढ़ने के लिए इंटरनेट और कुछ बड़े मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट निकालनी चाहिए। मैंने ढूंढा, तलाशना चाहा कि क्या कुछ मीडिया में अभी तक आ चुका है, लेकिन एक भी रिपोर्ट मुझे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट्स पर देखने को नहीं मिली जो मैं आपको दिखा पाती इस खबर में। तो आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर इस खबर को दबा दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल। एक भी चैनल पर यह खबर नहीं चली है। बीजेपी के एक नेता ने इस परिवार को सांत्वना नहीं दी है, राबिया की मौत पर दुख नहीं जताया है, जबकि इस घटना को हरियाणा के फरीदाबाद में अंजाम दिया गया। सूरज कुंड की ये घटना है। हर मामले की तरह इस मामले को भी दबाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अभी भी लोग राबिया को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पर बदनसीबी से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बिक चुका है कि एक 21 साल की लड़की के साथ रेप की घटना होते हुए भी एक भी चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया, क्योंकि शायद वो लड़की मुसलमान थी, इसलिए राजनीति के तहत इस केस को दबा दिया गया। इसलिए अगर लोग सड़कों पर उतरे भी तो इस मामले में नई अपडेट अगर आ भी गई तो वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोग इस खबर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इस खबर को कवर ही नहीं किया जा रहा है, तो कैसे पहुंचेगी आप तक ये खबर? सबसे घिनौनी और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राबिया का मामला दबाने के लिए इतनी घिनौनी साजिश कि उसके खिलाफ झूठे आरोपी को पकड़ा जाता है, जो ये कहता है कि राबिया से उसकी शादी हुई है। इस लड़के का नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है, जिसने पुलिस को यह कहा कि राबिया के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने निकाह किया था, उसे उसके चरित्र पर शक था। यानी राबिया निजामुद्दीन को चरित्रहीन लगती थी, इसलिए उसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब ये जो बात है, दिल्ली पुलिस का ये जो बयान है, ये बात कहीं से कहीं तक पचने वाली नहीं है दोस्तों। जिस तरह से राबिया के भाई ने अपनी बहन के साथ हुई बर्बरता को रो रो कर बयां किया है, और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, उससे तो निजामुद्दीन का कनेक्शन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि निजामुद्दीन ने जो कुछ भी कहा है वो सही है, क्योंकि राबिया के घर वालों का कहना है, साफ कहना है कि राबिया को बदनाम करने की साजिश के तहत ये सब हो रहा है। उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है किसी के भी साथ। और कॉल रिकॉर्डिंग में जिस लड़की की आवाज सुनी जा रही है, जिसका नाम ज्योति है, अभी तक दिल्ली पुलिस ने उस लड़की से कोई पूछताछ नहीं की है, उसका कोई बयान सामने नहीं आया। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ, और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया सब कुछ। मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहां मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी।
ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे। बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आगे वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है। आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहां पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। जब आज एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते, तो कल क्या मदद करोगे? यहाँ पर ये लोग हैं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें आप आए। ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद को आए। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहां से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर हैं, हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। हमें नहीं कर, आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो, आप बेटी के लिए जो बोल सकते हैं बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस धर्मेंद्र को फांसी चाहिए। जिस तरह के 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। इस तरीके से आज बदन को काटा गया, स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्त अंगों में चाकू घूपा गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन थी, मेरे मामा की बेटी है, मैं उसका फुफेरा भाई हूँ, या उसके मम्मी पापा है। जो भी राबिया के भाई की जुबान से इस वक्त ये सब सुन रहा होगा, उसका दिल दहल जाएगा, नेताओं को छोड़कर। लेकिन नेताओं की जुबान पर क्यों टेप चिपक गई है, ये समझ से परे है, अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करती है, उनके अंडर आती है। लड़की को बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में मौत के घाट उतारा जाता है, लेकिन सब खामोश हैं, सबकी जुबान पर पत्थर पड़ गए हैं। इस मामले को जिस तरह से दबाया गया है, उसे देखकर साफ तौर पर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में बड़े से बड़े अधिकारियों का हाथ है, जिनका नाम लेने से या जिनका नाम बाहर लाने से शायद दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए इस केस की जांच पड़ताल नहीं की जा रही। दोस्तों, जिस लड़की ज्योति से 27 अगस्त की रात को राबिया की माताजी की बात हुई थी, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि ये लड़की शुरुआत में ही कहती है कि आंटी आपका फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। यहीं से शक की निगाहें इस पर आ जाती है। फिर वो कहती है कि मेहरा साहब के साथ पुलिस राबिया को पूछताछ के लिए ले गई है, क्योंकि वो मेहरा साहब के असिस्टेंट थी, और वो मेहरा साहब अभी तक गायब हैं। उन मेहरा साहब का अभी तक इस मामले में कुछ भी पता नहीं चला है। तो फिर यहाँ निजामुद्दीन कैसे बीच में आ गया, उसका कनेक्शन यहाँ पर कैसे जुड़ गया, आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं, सुनिए। हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, ये लो बात। हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है देखने का फोन में? किसका? ये फोन देखो, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? मेरा?
ये जिससे बात कर, हेलो हेलो। हाँ, राव्या की मम्मी बोल रहे ना आप? अरे नहीं नहीं, अच्छा, राव्या की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं तो ना, बात करवाओ मेरी अब। हेलो। हेलो हाँ आंटी सुनो, जो हमारे सर थे ना, मेरा सर, जी। वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? हाँ जी। तो राव्या सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको शायद पूछताछ के राव्या को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा। बाकी वो सेफ ही हो गया आंटी, जहाँ पे हो गया। मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ तो पर। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ से उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात हुई थी ज्योति और राबिया की माताजी के बीच। आपने ज्योति के बात करने का लहजा सुना होगा दोस्तों। वो जितना हिचकिचा रही है, उसे मालूम होता है कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा सबूत कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल हो जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ज्योति से कोई पूछताछ नहीं की। इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या ज्योति का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो सकता है इस मामले में। इस पूरे मामले को लगभग 10 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन कहीं भी ये खबर दिखाई नहीं जा रही है, गायब है। जबकि अगर देखा जाए तो कोई भी रेप की घटना वैसे तो देश में सही नहीं है, बहुत गलत है, लेकिन फिर भी ये जो मामला है ये निर्भया हत्याकांड से भी बहुत बड़ा मामला है। लगभग 4 लोगों ने बारी बारी से राबिया के साथ रेप किया। राबिया के शरीर पर 50 बार चाकू से वार किया है, उसके दोनों स्तन काट दिए गए। ये सब बताने में जब मैं सिहर चुकी हूं तो जरा सोचिए कि क्या बीती होगी उस माँ बाप पर, उस पिता पर, जिन्होंने अपनी बच्ची को इस हालत में दफनाया है। मतलब अगर इस पर भी बीजेपी राजनीति खेल रही है क्योंकि वो लड़की एक मुसलमान थी, तो झूठे आरोपों के साथ उसे बदनाम किया जा रहा है। इतने बड़े हत्याकांड पर बीजेपी के नेताओं की बोली नहीं फूट रही है। अरे आप इंसान हो, नेता तो हो ही नहीं, ये तो मालूम है मुझे, क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी हो तो भी उसकी इंसानियत नहीं मरती, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तो इंसानियत मर गई है। दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस में राबिया काम करती थी। उसके माता पिता भाई पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस में लड़की के साथ इतनी हैवानियत होती है, इतनी बर्बरता होती है, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। तो आदेश तो दूर की बात है, उसकी तो उम्मीद आपसे की नहीं जा सकती। ऊपर से मुझे तो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक लड़की के साथ रेप हो जाए, उसके परिवार की आवाज तक नहीं बन पाया है ये मीडिया। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलूंगी मैं इसे, सिर्फ गोदी मीडिया बोलूंगी। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, उन सबको अपने चैनल के दरवाजों पर ना इस वक्त ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुमसे असल खबरों को दिखाया नहीं जाता। उसके पीछे वजह निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं की बदनामी है, अमित शाह की बदनामी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इतनी शय तो शाह जी नहीं दी है ना। और अगर ये खबर बड़े बड़े चैनल दिखाएंगे तो पैसा रुक जाएगा, इनका टीआरपी इनके खत्म हो जाएगी, जिसके लिए ये दिन रात मोदी की चरण वंदना करते हैं, बीजेपी के नेताओं की चरण वंदना करते हैं। गोदी मीडिया ने इस मामले को नहीं दिखाया, लेकिन इस मामले से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आएगी दोस्तों, तो हमारा आपको पूरी तरीके से भरोसा है कि वो आप तक जरूर लेकर आएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।